करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2019 में पूछा गया है 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में। इस क्वेश्चन में कहा है कि इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एक टर्मिनल देखिए यहाँ पे ए है और एक टर्मिनल बी है और इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है कितना होगा। तो देखिए ये तो एक ओपन सर्किट हो गया। अगर हम लोग इस पूरे तीनों सेल को अगर आप देखिए तो तीनों सेल को अगर पैरेलल में करेंगे तो इसका कुछ ई इक्विवेलेंट निकल के आएगा और आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसका ई इक्विवेलेंट कितना होगा, पहले ये हम लोग देख लें। तो इसका ई इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 और अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो E1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 वोल्ट है ना। और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको समझ लीजिए कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1। और यहाँ पे 1 अपॉन 1 ही होगा, सब तो इक्वल ही है। तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो 6 अपॉन 3 तो ये कितना हो गया 2 वोल्ट आ गया, है ना। और आर इक्विवेलेंट भी अगर आप निकालते हैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 करेंगे, है ना। तो ये निकल के आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट जो आएगा ना वो 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का सर्किट कुछ ये जो है ऐसे हो गया, एक ओपन सर्किट है, ठीक है। ये ए हो गया टर्मिनल, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ठीक है। इसके बाद आपको एक जो इक्विवेलेंट जो आपका निकल के आया 2 वोल्ट, तो एक 2 वोल्ट का बैटरी बना दीजिए यहाँ पे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया है 1/3 आ जाएगा, है ना। आर इक्विवेलेंट 1/3 तो 1/3 ओम आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आई थी, ठीक है। और फिर आपका एक और रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम का है और इसका टर्मिनल नाम बी है ना। तो अगर हम लोग कहें कि अगर ये ओपन सर्किट है तो इससे करंट का तो फ्लो होगा नहीं, तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं VA। और अब तो रेजिस्टेंस लिखने का कोई मतलब है नहीं, IR अगर आप लिखते हैं और I को 0 करेंगे ना तब तो ये 0 ही हो जाएगा ना। ऐसे देखिए हम लोग लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे। माइनस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, I इंटू 5 है ना। तो 5I माइनस का 2 माइनस का 1/3I माइनस का 10I इज इक्वल टू VB। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। लेकिन यहाँ I को 0 कर लिए, ओपन सर्किट है, तो बस आपका इक्वेशन अब क्या रह गया देखिए यहाँ से। तो VA माइनस का 2 VA माइनस का 2 इज इक्वल टू VB। तो यहाँ से VA माइनस VB इज इक्वल टू 2 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका 2 वोल्ट जो डी ऑप्शन है ना ये करेक्ट हो गया, ठीक है।